फ्रेंड्स, कैसे हो? फ्रेंड्स, आप लोगों से आज मैं बात करना चाहती हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं और ये दुख की घड़ी है मेरे लिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, जिसको मैं बहुत प्यार करती थी फ्रेंड्स। मैं अपनी मम्मी को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी, फिर भी भगवान ने मुझसे छीन लिया। अब सब कुछ अच्छा नहीं लगता। पता है, मम्मी थी ना, तो मुझे किसी बात की टेंशन इतनी नहीं होती थी। टेंशन तो होती थी क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मम्मी ने और हमने, मतलब मेरी फैमिली ने इतना सरवाइव किया था कि 3 साल इतने दुख की घड़ी में निकले थे। लेकिन वो वाला दुख तो झेल गया था फ्रेंड्स, ये वाला दुख बिल्कुल नहीं झेल पाए हैं हम लोग, क्योंकि हमें नहीं लग रहा था कि मम्मी ऐसे चली जाएंगी। मेरी मम्मी पता है मेरे आंखों के सामने से निकल गई। मतलब मुझे मम्मी से अपनी सारी बातें करना, जब मैं कभी भी दुखी होती थी, हर बातें डेली, क्या खाने में खाया, क्या बनाया, मतलब मम्मी मेरे पास ही रहती थी, मेरे बगल में ही। उनको मैंने रेंट पे दिलाया था, तो मम्मी मेरे रेंट पे ही रहती थी। तो ऐसा कभी फ्रेंड्स मेरे माइंड में नहीं आता था कि मम्मी की तबीयत ख़राब है तो कुछ ऐसी बात हो जाएगी। लेकिन पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था कि मेरी मम्मी को मुझसे दूर कर दिया। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं अपने बच्चों से भी ज़्यादा अपनी मम्मी से प्यार करती थी। और मेरी मम्मी की उम्र ज़्यादा नहीं थी फ्रेंड्स, मात्र मेरी मम्मी अभी 53 की थी। और भगवान ने इतनी जल्दी ले भी लिया। बताया, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, सिर्फ मैं पूरे दिन अपनी मम्मी को याद करती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग समझ सकते हो ना कि जब अपनी माँ अगर कहीं चली जाए तो अपन को कैसा लगता है, और जब पता चले कि दुनिया से चली गई तो फिर कैसा होता है। कोई फील फ्रेंड्स मेरे साथ हो रहा है। मैं फ्रेंड्स कुछ भी नहीं कर पा रही, इतनी तरह टूट चुकी हूँ। मेरी मम्मी 21 अक्टूबर को ख़त्म हो गई थी। अब मेरी मम्मी को 1 महीने हो जाएगा, लेकिन उनकी यादें पता है दिन भर दिन बढ़ती जा रही है। मैं अपने आप को इतनी जल्दी संभालने की कोशिश करती हूँ कि मैं धीरे धीरे कुछ यादें भुलाऊँ, ताकि मैं अपनी फैमिली पे ध्यान दूँ, बच्चों पे ध्यान दूँ। लेकिन इतना नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि मैं 1 साल से अपनी मम्मी की इतनी क्लोज आ गई थी, इतनी क्लोज आ गई थी फ्रेंड्स। तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मम्मी मेरे साथ ऐसे चले। मम्मी की हर चीज़ का तैयार करना, मम्मी के लिए कंगन लाना, जो भी चीज़ मुझे मम्मी खुद से नहीं कहती थी, लेकिन मेरी मम्मी इतनी लाचार हो गई थी कि कहीं जा भी नहीं सकती थी। अपने लिए कोई चीज़ के लिए उनकी कोई इच्छा नहीं थी। मन में मन तो करता था, लेकिन ये चीज़ को मैं फील करती थी। मार्केट जाती अपनी मम्मी के लिए कुछ ना कुछ लेके आती थी। पता है, अब तो मैं मार्केट में जाऊँ ना तो क्या लेने जाऊँ, पहले मम्मी के बहाने से जाती थी, ये ले आऊँ, वो ले आऊँ। उस दिन आखिरी रात को भी मेरी मम्मी से बैठ कर, क्योंकि मेरी मम्मी बगल में ही रहती थी, तो मैं उनसे डेली जाती थी, उनका सुबह दूध देना, उनका सब कुछ पूछना, कैसी हो मम्मी, क्या है, अपनी बातें करना। मम्मी मुझे इतना समझती थी जितना मुझे कोई नहीं समझता, कोई भी नहीं। और इस टाइम मेरी स्थिति पता है ऐसी बन गई है कि सब लोग लड़ने पर, ब्लेम करने पर लगे हैं। तो पता है, और ज़्यादा मुझे अपनी मम्मी की ज़रूरत पड़ रही है कि मैं अपनी मम्मी से अपनी बातें कैसे शेयर करूं। हे भगवान, तुम इतनी जल्दी मेरी मम्मी को क्यों ले लिया मुझसे। इसलिए मेरी इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी फ्रेंड्स, और मेरा वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा था। कि जब मैं पहले वीडियो बनाती थी, मुझे ऐसा लगता था कि इससे जो भी अर्निंग होगी ना, मैं अपनी मम्मी की मदद करूँगी। लेकिन अब क्या, मैं मम्मी को पूछती, मम्मी मुझसे रोज़ पूछती थी, बेटा आपके सब्सक्राइबर कितने हो गए, तेरे कितने वीडियो वायरल हुई हैं, कुछ हुआ क्या। क्योंकि मैं मम्मी से कहती थी कि मम्मी मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मम्मी जिस टाइम पे पता है फ़ोन करती थी, मैं वीडियो बनाती थी, तो मम्मी से मैं बोलती थी, मम्मी अभी फ़ोन नहीं करना, मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। तो मम्मी फ़ोन नहीं करती थी। इतना समझती थी मुझे कि मेहनत करी, कुछ कर रही है वो। पढ़ती थी तो उस टाइम पे मम्मी डिस्टर्ब नहीं, मम्मी फ़ोन नहीं करना, मैं बाद में बात करूँगी। अब मेरी मम्मी मुझे फ़ोन भी नहीं करती बिल्कुल भी। फ्रेंड्स,
दुआ करती हूँ कि मेरी मम्मी जहाँ भी हो खुश हो। फ्रेंड्स आप भी दुआ करना, और हिम्मत रखूँगी, बच्चों पे ध्यान देना है, बच्चों मेरे बच्चे भी हैं फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि कुछ करना है तो मुझे मम्मी मेरे साथ हमेशा रहेंगी। मेरी मम्मी मुझे रोज़ सपने में आती हैं और मुझे अच्छा अच्छा बोल के जाती हैं, मुझे सिर पे अब उनका हाथ रखा रहता है कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ। मैं एंड टाइम का मोमेंट आपको बता नहीं सकती कि कैसे कैसे मैंने उनको गालों को टच किया है। तो फ्रेंड प्लीज़ सपोर्ट करना ताकि मैं कुछ कर पाऊँ उनके लिए। मैंने बहुत कुछ सोच रखा है, तो बस फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।